वो आपको छोड़कर चला गया है तो आप ये वीडियो फुल वॉच कर देखें। तो हेलो एवरीवन, आज मैं उस दर्द की बात करूंगी। शायद इनमें से कई लोग इस दर्द को छिपा कर रखें, दबा कर रखें, महसूस कर पा रही हैं। कल ना सोशल मीडिया में ना बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है कि यदि तुमने मुझे छोड़ दिया तो तू बहुत आगे चल के रोएगा, बहुत पछताएगा। लोग छोड़ने से पहले इस चीज की धमकी देने लगते हैं कि तू रोएगा, गाएगा, पछताएगा। वो तो जा रहा है ना आपको छोड़ के, तो आप उसको क्यों बोल रहे हो कि रोएगा, पछताएगा, जाएगा? जो जाता है वो नहीं रोएगा। आपसे प्यार करता होगा तब तो रोएगा ना। आप तो प्यार करते हो ना। जिसको बोलते हैं हम अपने पार्टनर के ऊपर जान छिड़कते हैं, हम उसके लिए मर जाएंगे, जान दे देंगे। एक दिन वो आपको खुद मार के चला जाता है। आपको जान आप छिड़कते हो, आपकी जान छिड़कने लायक नहीं बचती है। एक दिन आपको साइड में वो ही छिड़क कर चला जाता है। शायद ये बात हकीकत की बात है और बात सच है। और इस सोशल मीडिया में हो या हकीकत लाइफ में हो, बहुत तेजी से चल रहा है ये सब कुछ। आजकल ना रिलेशनशिप में आजकल थोड़ा सा भी लड़ाई होता है, कुछ होता है तो बोलते हैं कि तू मुझे छोड़ेगा तो रोएगा। सोशल मीडिया में हो या हकीकत लाइफ में हो, आजकल यही चल रहा है कि तू मुझे छोड़ेगा तो रोएगा, 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 पछताएगा। तो ये गलत नहीं है, ये सच बात है। लेकिन आखिर रोएगा क्यों? आपके लिए वो रोएगा क्यों? ऐसा आप में था क्या? आपको भी पता है। जब पता ही आपको खुद को नहीं पता होगा कि मेरे में कुछ है, तो लोग आपको कैसे जानेंगे कि आप में कुछ है? तो आपके लिए रोएगा क्यों? बताइए, रोएगा क्यों? ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि रोएगा। हकीकत है ना। तो रोने वाले को भी पता होना चाहिए और कहने वाले को भी पता होना चाहिए। अगर वो इंसान आपको छोड़कर चला गया, आप मान लिए, आप बोल रहे थे कि रोएगा, तो वो इंसान को आप सच में आखिर में रुलाना चाहते हो और छोड़ कर गया है, तो आपको ना पहला कारण आपका ये है कि पहला कारण जिसको पहली बात अपने लाइफ में ये करना है कि पहली बात तो अपने जीवन में आगे आपको बढ़ना है, आपको कामयाब होना है। सबसे बड़ा पहला कारण ये है कि सामने वाले को आपने बोला ना कि वो रोएगा, मुझे छोड़कर जाएगा, आपको सच में उसको रुलाना है ना, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और हर चीज में सफलता हासिल करें। तब सामने वाला इंसान आपको एहसास करेगा, तब आपको पछताएगा, खोकर रोएगा। ठीक है, ऐसे नहीं रोएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे, कामयाब हो जाएंगे, खोने से वो डरेगा, आपको पछताएगा कि मैंने आखिर खोया क्या है, तब तो जानेगा ना। तो आपको ये सबसे पहला बड़ा कारण है और ये आपको करना ही होगा। जब आपको सामने वाला इंसान आपको खोया है तब तो पछताएगा। अगर किसी ने आपको छोड़कर चला गया है तो उसे दिखा दो भाई कि हम कुछ हैं। उसको क्या लगता है कि तुम चले गए तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। कभी भी सामने वाले इंसान के बैठकर आंसू नहीं बहाना। आप प्रूव कर दो अपने आप को कि हम भी कुछ हैं आपके बिना। कारण ये दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो आपकी जगह किसी और को ढूंढने की कोशिश करेगा। शायद आपकी जगह में कोई और बाहर वाली मिल भी जाए, लेकिन आप तो वाइफ हो, आप वाइफ हो ना, तो आपकी जगह स्पेशल है। भले वो आपको छोड़ कर गया है, आपको मिस बहुत ज्यादा करेगा और मिल भी जाएगी और मिल भी जाएगा पार्टनर, लेकिन वाइफ नहीं बन पाएगी। वाइफ बनने में और गर्लफ्रेंड बनने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और गर्लफ्रेंड तब तक रुकती है जब तक पैसा होता है, और बीवी आखिरी सांस तक चलती है। तो आप जैसे ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको मिल भी जाएगी, लेकिन आप बीवी हो, आप खुद पर भरोसा रखो ताकि दूसरों पर नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। आप अपनी जगह खुद बनाना पड़ेगा, किसी और के देने से आपकी जगह नहीं मिलती है। तो आप अपनी जगह खुद बनाइए। 2 दिन के बाहर वाले इंसान के आए हुए वजह से अपनी जगह कभी किसी और को नहीं देना। अगर सामने वाला ढूंढने की कोशिश कर रहा रखने की, तो आप अपनी दिखा दो कि हम उनकी वाइफ हैं और रहेंगे। अगर वो जा रहा है, छोड़कर चला गया है, तो जाने दो। आपको खुद पर भरोसा रखना है और आपको खुद कुछ करना है और आगे बढ़ना है।
तब तो सामने वाला इंसान सोचेगा कि हाँ उसमें कुछ बात थी। आपसे कोई प्यार क्यों करेगा? जब आप में कुछ बात होगी, जब कुछ होगा, तब तो आपसे कोई प्यार करेगा। नहीं, वो आपसे प्यार क्यों करेगा भले ही बताइए? ना आप सुंदर दिख रहे हो, ना आप कुछ कर पाते हो, तो आपसे प्यार क्यों करेगा? लोग अट्रैक्ट होते हैं। पहले लोग ना बोलते हमसे प्यार हुआ, तो प्यार पहले नहीं होता है। अट्रैक्ट लोग फेस देखकर होते हैं, आपके लुक्स पे होते हैं, बाद में दिल तक बात पहुंचती है। एक ही बार नहीं पहुंच जाती कोई इंसान मुझे पसंद आ गया। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? आपको रोना धोना बंद करिए। आपको ऐसी हम 5 चीजें आपको बता रहे हैं तरीके, कि बस आपको ये सुनना है और समझना है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं। हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए, आपकी काम की चीज हो। सुनना जरूर आप। पहली नंबर तो आपको ये करना है कि अपने जो इंसान आपको छोड़ कर गया था, उसके लिए आपने अपने शौक छोड़ दिए थे, अपने आप को आपने छोड़ दिया था, जीना छोड़ दिया था। तो आपको ना पहला नंबर काम ये करना है कि आपको ना खुद के लिए जीना है। पहली बात तो ना आप सेल्फ लव आप सुने होंगे। आप खुद से प्यार करिए, सेल्फ बन जाइए। अगर कोई बोले सेल्फिश है तो कहने दो, खुद से प्यार करो, अच्छे से रहो, साफ सुथरे रहो, अट्रैक्टिव बनकर रहो, सुंदर दिखो और अपने काम पे फोकस करो, खाली मत बैठो, ठीक है? और अपने आप को फिट रखो, बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला नंबर टॉपिक था। बात क्या है? दूसरी नंबर बात ये है कि आप लोग ना जब पोस्ट करते हो सोशल मीडिया में तो आप पोस्ट करते हो, लेकिन आप उनको दिखाते क्या हो? ये दिखाते हो कि हम बहुत दुखी है, हम बहुत रो रहे हैं। क्यों भाई रो रहे हो? वो आपको देख कर ना उसके कलेजा को और ठंडक पहुंचती है। आप रोना धोना बंद करिए। सबसे पहले आपको तो अच्छी पोस्ट डालनी है, बिल्कुल खुशी वाली, हैप्पी वाली, और उनको रियल में भी आपको हैप्पी रहना, दिखावे के लिए नहीं। तो उनको ऐसा देख के लगे कि भाई कि मैं उनके बिना खुश रह सकती हूँ और हूँ भी। आप चले गए मुझे छोड़ कर ना, तो मैं खुश हूँ और रह भी लूँगी। तो सामने वाले इंसान को ना कभी रोना धोना मत दिखाओ। अगर कोई छोड़ कर गया उसके सामने रो मत, गिड़गिड़ाओ मत। सीधे एक बात तय कर लो कि मेरे को खुश रहना है तो रहना है। कसम खा लो कि मेरे आँख से एक आंसू नहीं गिरना चाहिए सामने वाले इंसान के लिए। जो चला गया उसके लिए आंसू क्या बहाना, क्यों रोना? तो आप यदि सामने वाला इंसान आपको खोना नहीं चाहता होगा, अगर वो वापस आएगा आपके पास, रोएगा, तो वो आपकी हर सोशल मीडिया की पोस्ट देखेगा, आपको खोजेगा। लेकिन आपको दुखी भरी स्टेटस नहीं डालना, शेड नहीं डालना, रोना गाना नहीं है। आपको अच्छे पोस्ट करना है, हैप्पी वाले, घूमने फिरने के, मस्त रहो, एंजॉय करो, नए नए कपड़े पहनो, घूमो, जो आपको पसंद था, जो करना चाहते थे वो लाइफ आप जियो। फिर सामने वाले को देखना कैसे चुलबुली मचती है, वो दौड़ती हुई आएगा, थोड़े दिन में कॉल करने का कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा। बस अपने बात पे आपको टिके रहना, आपको रहना कैसे है, ठीक है? नंबर तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगले इंसान से ना जब समझ में आपको आ जाए कि मेरा आदमी, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा बॉयफ्रेंड, जिससे मेरा रिलेशन वर्षों से है, अब वो मेरे से बातों से बोर होने लगा है, मैं उससे बात करती हूँ, ये करता हूँ, तो सामने वाला इंसान इधर उधर मुंह घुमा लेता है। और वही इंसान सामने वाला किसी और बाहर वाले से बात करेगा तो बहुत खुश होके करता है। तो आप समझ जाओ कि आपके लाइफ पार्टनर को स्पेस चाहिए। आप उससे बातें करना कम कर दो, उसको स्पेस दे दो, उससे दूरी बना लो। इंसान के घर छोड़ के जाने से पहले आप उस इंसान से दूरी बना लो, स्पेस दे दो उसको, कि उसको खुद को टाइम मिले, ठीक है? पार्टनर को भी स्पेस दो और खुद को भी स्पेस दो। जिस दिन खुद को भी आप रिपेयर में और प्यार करने लगोगे, सेल्फ लव करने लगोगे, उस दिन आप खुद से प्यार हो जाएगा। तो उस दिन आपको एक लाइफ में एक काम और करना है, आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। और आप जितना ही शांत रहोगे, अपने आप को उतना ज़्यादा मजबूत पाओगे आप। इसलिए आपको बक बक नहीं करना अपने पार्टनर के सामने, ठीक है? ओके, समझ आई बात? एक बात हमेशा याद रखना, एक नाम का तो आप अपने सुना ही होगा, कर्मा। और कर्मा ऐसी चीज़ है कि जो आज दर्द सामने वाला इंसान हमको दे रहा है,
तो वो एक न एक दिन कर्मा जो समय का पासा पलटता है वो एक न एक दिन सबको मिलता है। तो उनको भी ज़रूर मिलेगा। जो इंसान आपके साथ बुरा किया है आज तो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसा वो कर्म किया है उसको ही ज़रूर मिलेगा। कभी कहावत सुने कि जैसा आप बोए हो वैसा ही काटोगे। जरूर वापस आता है, रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको याद नहीं रहता। और जब रिटर्न मिलता है तो आप अपने दुख में आप भूल जाते हो, और जब आप इतने सुखी रहते हो तो अपने बात करने का तरीका भूल जाते हो। ये कभी नहीं भूलना चाहिए दो चीज़ें। तो अगर सामने वाला इंसान आपको रुला रहा है, छोड़कर चला गया है, तो आप जब छोड़कर चला गया तो उसके ऊपर ही छोड़ दो। रोना गाना उदास रहना बंद कर दो। आप रोओगे तो वो मिल तो नहीं जाएगा, आ तो नहीं जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। तो लव अपने आप से करो, किसी और से नहीं करो। अगर आपसे खुद से प्यार करोगे तो आप धोखा कभी आप नहीं मिलेगा, आपको कोई छोड़कर जाएगा ही नहीं। तो आप खुद पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, खुद खुश रहो, हैप्पी रहो, और किसी के सामने कभी भी आंसू मत बहाया करो। एक बार किसी की नज़रों में गिर जाओगे तो आप कभी नहीं उठ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मिस शालिनी साहू। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो यदि आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो अगला किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए तो आप लोग कमेंट। वो आपको छोड़कर चला गया है ना, तो आप ये वीडियो देखो, क्योंकि कर्मा वो इस इंसान ने आपके साथ जैसा किया है, आपने कर्मा का नाम सुना ही होगा। अगर सामने वाला इंसान ने आपको बेहद दर्द दिया है तो आज नहीं तो कल उसको डबल मिलेगा यदि आप नहीं जवाब दिए तो। क्योंकि आपको ना अपनी लाइफ में फोकस करना है। सबसे पहले आपको ये बात करनी है कि आपको कम बोलना है और सामने वाले को स्पेस देना ज़रूरी है। और जिस दिन स्पेस सामने वाले इंसान को दोगे और खुद को दोगे तो सामने वाला इंसान को भी उसके कर्म रिटर्न उसको मिलेंगे, और आपके लिए वो रोएगा भी और पछताएगा भी, और एक कॉल करने के लिए भी वो तरसेगा। इंतज़ार भी आपका करेगा वो इंसान कि उस इंसान का मैसेज आ जाए, काश फ़ोन भी आ जाए। वो आपकी बार बार स्टोरी ओपन करेगा, बार बार आपसे देखना चाहेगा, मिलना चाहेगा। बस अपनी आपको ज़िंदगी जीना अपने आप से वादा है और मुस्कुराना है। आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है। कोई इंसान आपको छोड़ कर चला गया है ना, तो रोना नहीं है उसके लिए। आप रोगे तो वापस तो आ नहीं सकता है, ये बात आपको पता है। तो आपको ना अपने आप को फिट जरूर रखना है। यकीन मानो दोस्तों, जो इंसान आपको छोड़ कर गया है वो एक ना एक दिन वो ज़रूर पछताएगा, ज़रूर रोएगा वो। क्योंकि आज हम रो रहे हैं तो कल जो रुलाया एक दिन वो ज़रूर वो भी रोएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो यहीं अपना ख़त्म करते हैं, और आप सभी को अगला वीडियो का टॉपिक आपके माइंड में है तो आप लोग ज़रूर कमेंट द्वारा बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।